राधे राधे दोस्तों। तो आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद शर्मा जी पर। और इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको मेष राशि वाले जातकों का अगस्त 2025 का महीना कैसा बीतेगा ये बताने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो में मेष राशि वाले जातकों का कार्यक्षेत्र बताऊँगा, उनका करियर बताऊँगा, साथ ही साथ उनका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा ये बताने वाला हूँ। साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में बताऊँगा, उनके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बताऊँगा, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में बताऊँगा और जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ जिस भी क्षेत्र में आने वाली हैं मेष राशि वाले जातकों को अगस्त 2025 में वो कैसे कम से कम आए, उसके लिए क्या उपाय करने ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में जो है अंत तक बने रहेगा। और जो लोग भी चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके आप साइड जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को आरंभ कर लेते हैं। और ये जो राशि रहेगी आपकी वो चंद्र राशि पर आधारित रहेगी, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि जातकों का जो करियर है, जो कार्यक्षेत्र है वो अगस्त 2025 में कैसा रहेगा। तो यदि आपके करियर और कार्यक्षेत्र की बात करें तो यह महीना आपके करियर और कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है, क्योंकि आपका करियर स्थान का स्वामी इस महीने पिछले महीने की तरह आपके दशम भाव में बने हुए हैं। इस स्थिति को सामान्य तौर पर अच्छी नहीं माना जाता, लेकिन शनिदेव गुरु के नक्षत्र में रहेंगे जो उन लोगों को अच्छे परिणाम दे सकते हैं जो लोग कार्यक्षेत्र को लेकर अपना स्थान बदलना चाहते हैं, अर्थात ऐसी नौकरी पेशा लोग जो नौकरी में बदलाव चाहते हैं या फिर ऐसे लोग जो व्यापार को लेकर कोई यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। जबकि 6 अगस्त के बाद शनि ग्रह बुध ग्रह के उप नक्षत्र में होकर कुछ अच्छे व्यापारिक सौदे दे सकते हैं जिसका आपको लाभ मिल सकता है, अर्थात कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में परिणाम औसत से थोड़े कमजोर भी हो सकते हैं, लेकिन व्यापार को लेकर यदि आपको कोई निर्णय लेना ही पड़े तो 6 अगस्त के बाद उस मामले में पहल करना ज़्यादा फलदायक रहेगा। वहीं पर नौकरी पेशा लोगों को भी 6 अगस्त के बाद ही परिणाम ज़्यादा अच्छे मिल सकेंगे। यद्यपि इस महीने बदलाव या यात्राओं से संबंधित योग बन रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत आवश्यक होने पर ही ऐसा कदम उठाने की जरूरत रहेगी। सामान्य तौर पर बदलाव या यात्राओं से बचना ही ज़्यादा उचित रहेगा। कुल मिलाकर आपको जो करियर है, जो कार्यक्षेत्र है, वो अगस्त 2025 के महीने में आपको मिले जुले परिणाम देगा। और जो भी कठिनाई परेशानियां आपको कार्यक्षेत्र में आने वाली है वो कैसे कम से कम आए, उसके लिए क्या उपाय करने जो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो वीडियो में जब बने रहेगा। और अब बात कर लेते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में कि मेष राशि जातकों का जो आर्थिक जीवन है अगस्त 2025 के महीने में कैसा रहेगा। तो यदि आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो यह महीना भी आपको मिले जुले परिणाम देगा। तो यदि आपके आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव में स्वामी शनिदेव पिछले महीने की तरह दशम भाव में रहने वाले हैं। इस महीने शनि ग्रह वक्री रहेंगे तथा अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि उप नक्षत्र की स्थिति देखने पर पता चलता है कि 3 अगस्त तक शनि केतु के नक्षत्र में है, बाद में बुध के उप नक्षत्र में रहेंगे और इस महीने बुध की स्थिति सामान्य तौर पर ठीक ठाक है, इसलिए आपकी मेहनत के अनुरूप कमाई हो सकती है। भले मेहनत का क्रेडिट आपको ना मिले लेकिन एक बड़ा हिस्सा मिल सकेगा। यद्यपि छोटी मोटी कठिनाइयां रह सकती हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए लाभ की स्थिति को आप अनुकूल कर लेंगे, क्योंकि लाभ भाव पर विराजमान राहु कई बार विभिन्न माध्यमों से धन कमाने का मौका आपको देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। धन का कारक बृहस्पति भी नवम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है। इस सभी कारणों से इस महीने आपको मेहनत के अनुरूप काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। वहीं पर धन भाव के स्वामी की स्थिति को देखते हुए धन भाव का स्वामी शुक्र इस महीने की 21 तारीख तक तीसरे भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह धन बढ़ाने में मदद करेगा। वहीं पर 21 अगस्त के बाद यह चतुर्भाव में जाकर और अधिक मात्रा में धन बढ़ाने में मददगार बन सकता है, अर्थात बचत के दृष्टिकोण से पहले ही बचाए गए धन को सुरक्षित रखने की दृष्टिकोण से महीना काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। धन का कारक बृहस्पति दूसरे भाव से दूसरे भाव में स्थित है, अर्थात तीसरे भाव में है और वहां से बृहस्पति लाभ भाव को देख रहे हैं, अर्थात लाभ करवाने में बृहस्पति काफी हद तक इस महीने मददगार बन सकते हैं। इस तरह से जो आपका अगस्त का महीना है वो आपके लिए आर्थिक तौर पर बीतने वाला है। कुल मिलाकर आपका जो आर्थिक जीवन है वो आपको मिले जुले परिणाम देगा। और अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में कि मेष राशि जातकों का जो अगस्त 2025 का महीना है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा बीतेगा। तो यह महीना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। जबकि छठे भाव को रोग, कर्ज और शत्रु का भाव कहा जाता है। सामान्य तौर पर
लगन राशि यहाँ छठे भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गोचर में मंगल का छठे भाव में जाना बहुत अच्छा माना गया है। इस कारण से मंगल स्वास्थ्य में अनुकूलता देने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। रोग का कारक शनि मंगल को गोचर में देख रहा होगा। कभी कभार छोटी मोटी खरोच लगने जैसी परेशानियां आपको इस महीने देखने को मिल सकती हैं। यदि आपको पहले से हृदय आदि से संबंधित कोई तकलीफ है तो आपको जागरूक बने रहना है, लेकिन सामान्य तौर पर नए सिरे से किसी भी रोग के आने की संभावना इस महीने प्रतीत नहीं हो रही है। पिछले समय से कोई रोग अगर शरीर से जुड़ा हुआ है तो उससे भी मंगल की कृपा से राहत मिल सकती है। खान पान को लेकर सावधानी रखने की जरूरत आपको इस महीने भी रहेगी। महीने के पहले हिस्से में चतुर्थ भाव में सूर्य के गोचर को देखते हुए हृदय आदि से संबंधित मामलों में जागरूकता जरूरी रहेगी। वहीं पर महीने के दूसरे हिस्से में कब्ज और एसिडिटी की कुछ शिकायतें रह सकती हैं, लेकिन किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का योग इस महीने नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको जो स्वास्थ्य है वो अगस्त 2025 के महीने में अच्छा रहेगा, जहां पर कोई नई स्वास्थ्य समस्या तो नहीं आएगी। लेकिन यदि पहले से कोई हृदय संबंधी समस्या या फिर पेट संबंधी समस्या चल रही है तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा जागरूक रहने की जरूरत रहेगी, थोड़ा ज़्यादा संभल कर चलने की जरूरत आपके लिए इस महीने रहेगी, अगर आपको कोई हृदय से संबंधित या फिर पेट संबंधी समस्या पहले से चली आ रही है। और अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में कि मेष राशि जातकों का जो प्रेम वैवाहिक जीवन है वो अगस्त 2025 के महीने में कैसा रहेगा। तो यदि आपके प्रेम वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य चौथे भाव में रहेंगे, अर्थात पंचम भाव से दशम भाव में रहेंगे, यानी कि प्रेम संबंधों में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है। काम में व्यस्त या फिर यात्रा पर जाने की वजह से मिलने के मौके कम मिल सकते हैं। पंचम भाव में केतु का गोचर लगातार बना हुआ है और अभी आगे भी बना रहेगा, अर्थात राहु केतु के प्रभाव में चलते बीच बीच में कुछ गलत फहमियां भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए एक दूसरे पर पूरा विश्वास रखें। और महीने के दूसरे हिस्से में पंचम भाव का स्वामी अपनी राशि में पहुंच जाएगा। यदि पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पंचमेश का पंचम भाव में होना संबंधों को मजबूती देगा। भले ही आपस में बहस या नाराजगी इत्यादि देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधों में मजबूती बनी रहेगी। प्रेम कारक ग्रह शुक्र इस महीने आपको सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रखेगा। यह सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं आपकी लव लाइफ में, लेकिन आप उन्हें धीरे धीरे सुलझा भी लोगे। लेकिन वहीं पर बात करें विवाह आदि संबंधित मामलों की, तो अगर आप विवाह आदि संबंधित मामलों में आगे बढ़ना चाहते हो तो महीने का दूसरा हिस्सा काफ़ी अच्छा है। और वही अगर बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो इस महीने इस मामले में आपके सप्तमेश की स्थिति अनुकूल होने के कारण आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिलेंगे। वहीं पर सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगी, अर्थात दाम्पत्य जीवन सामान्य तौर पर इस महीने आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोग इस महीने एक दूसरे को पूरा समय देंगे, एक दूसरे को पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश के चलते संबंध सामान्य तौर पर अनुकूल बने रहेंगे। इस महीने आपको जो दाम्पत्य जीवन है वो काफ़ी अच्छा बीतेगा, लेकिन वहीं पर जो प्रेम जीवन है उसमें कुछ चुनौतियों का सामना आपको इस महीने करना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में कि अगस्त 2025 के महीने में जो आपका पारिवारिक जीवन है वो कैसा बीतेगा। तो यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह महीना मान्य तौर पर आपको औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र इस पूरे महीने आपके तीसरे और चौथे भाव में रहेगा, जो कि सामान्य तौर पर शुक्र के लिए अनुकूल स्थिति है, यानी कि शुक्र को अनुकूल परिणाम देना चाहिए। लेकिन दूसरे भाव में शनि ग्रह की दृष्टि लगातार बनी हुई है, जो कि बीच बीच में कुछ परेशानियां दे सकती है, यानी कि इस महीने आपको आपके पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो चुनौतियां बहुत बड़ी नहीं होंगी। वहीं पर बात करें आपके पारिवारिक मामलों की, तो यह महीना आपको पारिवारिक मामलों में औसत से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि इस महीने परिजनों के साथ आपके रिश्ते सामान्य तौर पर संतुलित बने रहेंगे, लेकिन कभी कभार कुछ छोटी मोटी परेशानियां रह सकती है। भाई बंधुओं के साथ भी इस महीने संबंध सामान्य तौर पर अनुकूल बने रहेंगे, लेकिन आपको उनके साथ घूमने फिरने का मौका और मनोरंजन आदि करने का मौका यदि मिलता है तो आपको उनके साथ जाना चाहिए। इससे आपके संबंध और भी मजबूत होंगे। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। महीने के पहले हिस्से की तुलना करें तो महीना दूसरे हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम देगा, खासकर गृहस्थ संबंधी मामलों में। महीने का पहला हिस्सा थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा आपके गृहस्थ संबंधी मामलों में। आपके घर के उपकरण इस महीने खराब हो सकते हैं, उनमें आपको कुछ परेशानियां देखने
देखने को मिल सकती है। इस वजह से आपके गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा काफ़ी अच्छा है, खासकर गृहस्थ जीवन के लिए। तो कुल मिलाकर आपका जो पारिवारिक जीवन है वो आपको अगस्त 2025 के महीने में आपको मिले-जुले परिणाम देगा। और आइए अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में कि मेष राशि के जातकों को ऐसे कौन से उपाय करने हैं जिससे कि जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ जिस भी क्षेत्र में आने वाली हैं वो कम से कम आए और उनका जो अगस्त 2025 का महीना है वो अच्छा बीते। तो इसके लिए आपको 3 उपाय करने हैं। जो पहला उपाय वो ये है कि आपको ज़रूरतमंद लोगों को अपने समर्थ के अनुसार भोजन करवाएं। दूसरा जो उपाय वो ये है कि आपको अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करनी चाहिए। तीसरा जो उपाय वो ये है कि आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप ये 3 उपाय इस महीने करोगे तो जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ मेष राशि के जातकों को जिस भी क्षेत्र में आने वाली हैं वो कम से कम आएंगे और आपका जो अगस्त 2025 का महीना वो अच्छा बीतेगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि मेष राशि के जातकों का जो अगस्त 2025 का महीना वो कैसा बीतेगा, कितनी कठिनाइयाँ आएंगी, कितनी परेशानियाँ आएंगी और जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आने वाली है चाहे जिस भी क्षेत्र में हो वो कैसे कम होंगी, उसके लिए क्या उपाय करने हैं मैंने वो भी आपको बता दिया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। बता रहा है दोस्तों।